हेलो दोस्तों, वेलकम टू कनेक्ट टू जाम। आई होप आप लोग अच्छे होंगे और आप लोग की भी पढ़ाई चल रही होगी। तो आज हम आप लोगों के लिए जनरल साइंस का जो क्वेश्चन है, जो कि रेलवे, आरआरबी, आरपीएफ, एएलपी और टेक्नीशियन और ग्रुप डी में इन सब से क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो इन सब क्वेश्चन से जो क्वेश्चन पूछा जाएगा वो आपको जो पूछा जाएगा, तो उसी के आधार पर जो पीवाईक्यू जो पिछले ईयर क्वेश्चन पूछे गए हैं, उसी आधार पर हम नए क्वेश्चन आपको लाएंगे, जो कि चैप्टर वाइज हर एक चैप्टर का लमसम आप लोगों को 100-200 क्वेश्चन देखने को मिलेगा। और अगर पूरा चैप्टर कंप्लीट किया जाएगा तो साइंस का लमसम 2000 क्वेश्चन आप लोग को हम रिवीजन करा देंगे। तो इस नए सीरीज को चालू करते हैं और आपकी तैयारी को हम मजबूत बनाते हुए आज ये नया सीरीज है। चलिए लेट न करते हुए चलते हैं आप अपने पहले क्वेश्चन पर। तो देखिए पहला क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से कौन सी शक्ति की इकाई नहीं है। देखिए शक्ति की इकाई नहीं है मतलब इसमें जो शक्ति की इकाई एक नहीं है, और जो तीन तीन है, एक तीनों शक्ति की इकाई हैं। देखिए जूल प्रति सेकेंड, अश्वशक्ति, वाट और किलोवाट घंटा। ये देखिए आरआरबी ग्रुप डी के एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है 2022 में। तो देखिए इसमें जो ऑप्शन इसमें नहीं है वो किलोवाट घंटा। जो किलोवाट घंटा यह शक्ति की इकाई नहीं है। यह क्या होता है, यह ऊर्जा का मात्रक है, यह जो है एनर्जी का मात्रक है और शक्ति की इकाई नहीं है। तो आप लोग किलोवाट घंटा को के डब्ल्यू एच भी लिख सकते हैं। किलोवाट घंटा को के डब्ल्यू एच भी लिखा जाता है। जैसे और के डब्ल्यू एच, एक के डब्ल्यू एच बराबर क्या होता है, एक यूनिट होता है। एक यूनिट जो हम लोग को घरों में बिजली यूज होता है, वह एक यूनिट मतलब किलोवाट घंटा के रूप में प्रदर्शित किया जाता है। तो ये किसी ऊर्जा को खपत को बताता है, क्या करता है, ऊर्जा को खपत को बताता है। और एक किलोवाट घंटा बराबर क्या होता है, आप लोग ध्यान दीजिएगा। एक किलोवाट घंटा बराबर 3.6 गुणे 10 के पावर 6 जूल। 3.6 गुणे 10 के पावर 6 जूल। यह क्या होता है, एक के डब्ल्यू एच बराबर होता है। और जो शक्ति की इकाई है, शक्ति की इकाई आपका क्या होता है, शक्ति की इकाई को आप कैसे बता सकते हैं। जैसे जूल प्रति सेकेंड यह भी शक्ति की इकाई है, और अश्व शक्ति यह भी शक्ति की इकाई है, वाट यह भी आपकी शक्ति की इकाई है। और जो शक्ति की इकाई नहीं है, ये किलोवाट घंटा या शक्ति की इकाई नहीं है, यह ऊर्जा की इकाई है, ऊर्जा की मात्रा या खपत को व्यक्त करता है। जो किलोवाट घंटा होता है यह ऊर्जा की मतलब ऊर्जा की मात्रा को बताता है। तो इसका ऑप्शन होगा ऑप्शन बी। चलिए चलते हैं दूसरे क्वेश्चन पर। दूसरा क्वेश्चन देखिए क्या दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सी उसमें ऊर्जा की इकाई नहीं है। देखिए अभी हम लोग को क्या बताएं, ऊर्जा ऊर्जा की इकाई हमने अभी आपको किलोवाट एनर्जी या ऊर्जा की इकाई अभी हम आप लोगों को क्या बताया, किलोवाट घंटा। किलोवाट घंटा ये किसकी इकाई है, यह आपके ऊर्जा की इकाई है। तो इसमें पूछा जा रहा है कौन ऊर्जा की इकाई नहीं है। जो किलोवाट है यह ऊर्जा की इकाई नहीं है। तो इसका ऑप्शन कौन सा सही होगा, ऑप्शन ए। देखिए वाट सेकेंड यह ऊर्जा की इकाई है, कैलोरी यह भी ऊर्जा की इकाई है, और जूल यह भी आपके ऊर्जा की इकाई है। और ये जो किलोवाट है यह शक्ति की इकाई है, पावर। यह किसकी इकाई है, पावर की इकाई। अभी आपको हमने पहले क्वेश्चन बताया है कि अश्व शक्ति बराबर 746 वाट। यह अश्व शक्ति को बताया शक्ति की इकाई है। और ऊर्जा की इकाई क्या है, वाट सेकेंड, कैलोरी और जूल, यह ऊर्जा की इकाई है। तो चलिए चलते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखिए क्या पूछा गया है, प्रेरित विभवांतर की एसआई इकाई है। जो प्रेरित विभवांतर है उसका एसआई इकाई पूछा जाए। देखिए विभवांतर क्या होता है, तो विभवांतर जो है इसकी इकाई ऑप्शन ए में वोल्ट दिया गया है, ऑप्शन बी में एम्पियर दिया गया है, ऑप्शन सी में मीटर एम्पियर, ऑप्शन डी में मीटर वोल्ट दिया गया। तो इसका ऑप्शन कौन सा सही होगा, ऑप्शन ए। इसकी प्रेरित विभवांतर की एसआई इकाई वोल्ट होगा। वोल्ट प्रेरित विभवांतर की एसआई इकाई आपकी क्या होगी,
वोल्ट होगी। चलिए अगले क्वेश्चन पर अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन पूछ रहा है कि प्रतिरोधकता की एसआई इकाई क्या है। प्रतिरोधकता की इकाई एसआई इकाई क्या है। देखिए, एक होता है प्रतिरोध, एक क्या होता है प्रतिरोध। प्रतिरोध का एसआई इकाई क्या होगा। प्रतिरोध का ओम होता है। प्रतिरोध का अगर पूछा जाए एसआई इकाई तो आप लोग क्या बोलेंगे, ओम होगा। और अगर यही पूछ लिया जाए प्रतिरोधकता की तो यह आपका ओम मीटर हो जाता है। ओम मीटर हो जाएगा। ओम मीटर इसकी प्रतिरोधकता, तो ओम मीटर कहाँ पर है, ऑप्शन सी। ऑप्शन सी में ओम मीटर है। यह किसकी इकाई है, प्रतिरोधकता की इकाई, एसआई इकाई है प्रतिरोधकता। प्रतिरोधकता की एसआई इकाई ओम मीटर है। तो चलिए दोस्तों चलते हैं अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन पूछा जा रहा है, किस भौतिक राशि का मात्रक वोल्ट प्रति एम्पियर होता है। किस भौतिक राशि का जो मात्रक होता है वह वोल्ट प्रति एम्पियर होता है। वह प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है, वोल्ट प्रति एम्पियर होता है। किसका होता है, प्रतिरोध का। क्योंकि प्रतिरोध आर बराबर क्या होता होगा, V अपान आई। V मतलब वोल्ट, V मतलब क्या होगा आपका विभवांतर बटे धारा। विभवांतर अपान इसे विभवांतर अपान धारा। तो ये तो वोल्ट प्रति एम्पियर की धारा का एसआई मात्रक क्या होता है, एम्पियर होता है। और विभवांतर क्या, वो एसआई मात्रक को वोल्ट होता है। तो प्रतिरोध जो होगा उसका एसआई जो वोल्ट प्रति एम्पियर है, या प्रतिरोध को बताता है। तो हमें ऐसा होगा, आप लोग ये कभी फार्मूला या भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लेता है, और V बराबर आई आर भी हो जाएगा, या V बराबर आई आर होगा। देखिए फार्मूला, ये फार्मूले का आप लोग को याद रहना चाहिए, प्रतिरोध वाला। अगर ये फार्मूला याद रहेगा तो आप लोग एग्जाम में आसानी से क्वेश्चन बना पाएंगे। चलिए दोस्तों चलते हैं अगला क्वेश्चन देखिए। प्रतिरोध का मात्रक है, अभी हम आप लोग को के बताए थे प्रतिरोधकता और प्रतिरोध। तो ऑप्शन ए में दिया है ओम, ऑप्शन बी में दिया गया है कूलाम, ऑप्शन सी में दिया गया है एम्पियर, ऑप्शन डी में दिया गया है वोल्ट। जो प्रतिरोध का मात्रक होता है वह ओम होता है। प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है, ओम होता है। ऑप्शन ए ओम होगा। तो ये भी देखिए ग्रुप डी के एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है। तो आप लोग को अभी क्या बताया, प्रतिरोध आर बराबर क्या होगा, V अपान आई। V अपान आई, तो यह आर प्रतिरोध है, इसका मात्रक क्या होता है, ओम होता है। चलिए दोस्तों चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन पूछ रहा है आवर्धन की इकाई क्या है, सेंटीमीटर, डायोप्टर, इसमें से कोई नहीं, न्यूटन। ये भी देखिए आरआरबी ग्रुप डी के एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है। जो आवर्धन की इकाई होती है वह आपका, जो आवर्धन की इकाई होती है, जो आवर्धन की इकाई जो सेंटीमीटर है, किसका मात्रक है, यह आपके लंबाई का मात्रक है। डायोप्टर ये अभी आपको बताएंगे, प्रकाश का जो मापा जाता है वो डायोप्टर में मापा जाता है। और न्यूटन ये किसका मात्रक होता है, बल का मात्रक होता है। तो इसमें से कोई नहीं, इसका ऑप्शन कौन सा सही होगा, ऑप्शन सी। आवर्धन की इकाई क्या है, आवर्धन की कोई इकाई नहीं होती है। अगर आपको एग्जाम में क्वेश्चन पूछे तो आवर्धन की इकाई क्या है, तो आवर्धन की कोई मात्रक नहीं होता है, मात्रकहीन होता है। देखिए आरआरबी ग्रुप डी के एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है। चलिए दोस्तों चलते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन पूछा जा रहा है, विद्युत शक्ति का एसआई मात्रक होता है। तो भाई देखिए आप लोग को विद्युत शक्ति जो होता है, ऑप्शन ए में दिया गया है न्यूटन, ऑप्शन बी में दिया गया है कैलोरी, ऑप्शन सी में दिया गया है जूल, ऑप्शन डी में दिया गया है वाट। जो विद्युत शक्ति का एसआई मात्रक शक्ति क्या होता है, पावर को बताता है। पावर मतलब वाट, यह क्या होगा, वाट। इसका ऑप्शन कौन सा सही होगा, ऑप्शन डी। इसका ऑप्शन कौन सा सही होगा, ऑप्शन डी। यह जो कैलोरी है ये आपका क्या होता है, ऊर्जा का मात्रक होता है, एनर्जी। और यह जो जूल है यह भी आपका ऊर्जा का मात्रक होता है। न्यूटन क्या होता है, यह बल का मात्रक होता है। तो इसका कौन सा ऑप्शन सही बनेगा, ऑप्शन डी। विद्युत शक्ति का एसआई मात्रक वाट होता है। चलिए दोस्तों चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन पूछा जा रहा है, लेंस की क्षमता। देखिए लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक क्या होता है। लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक आपका ऑप्शन बी डायोप्टर होता है। लेंस की क्षमता का अगर एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाए, इसका मात्रक क्या होता है, डायोप्टर होता है। इसको डी से डिनोट करते हैं, इसे डी से डिनोट, कैपिटल डी। इसको कैसे डिनोट करते हैं, कैपिटल डी से। चलिए दोस्तों चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन पूछा जा रहा है,
फोकस दूरी की एसआई इकाई क्या है? फोकस दूरी की एसआई इकाई क्या है? जो फोकस दूरी की एसआई यानी कि दूरी दिया गया, तो फोकस दूरी की एसआई इकाई क्या होगा? मीटर होगा। फोकस दूरी की एसआई इकाई क्या होगा? मीटर होगा। तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा आपका? ऑप्शन ए, फोकस दूरी का एसआई इकाई मीटर होगा। चलिए दोस्तों, चलिए अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन देखिए, पूछा जा रहा है विद्युत ऊर्जा का वाणिज्यिक मात्रक क्या है? विद्युत ऊर्जा का वाणिज्यिक मात्रक क्या है? तो पहले ऑप्शन दिया गया है, ऑप्शन ए कैलोरी, ऑप्शन बी में दिया गया है जूल, ऑप्शन डी सी में दिया गया है वाट, ऑप्शन डी में दिया गया है किलोवाट घंटा। जो विद्युत ऊर्जा होता है इसका वाणिज्यिक मात्रक किलोवाट घंटा होता है। विद्युत ऊर्जा का वाणिज्यिक मात्रक क्या होता है? किलोवाट घंटा होता है। अभी आप लोग को हम बताए थे 1 किलोवाट बराबर क्या होगा? 1 किलोवाट आवर बराबर क्या होगा? 3.6 गुणे 10 के पावर 6 जूल। 3.6 गुणे 10 के पावर 6 जूल 1 किलोवाट घंटा बराबर होता है। और यह कैसा मात्रक है? वह विद्युत ऊर्जा का वाणिज्यिक मात्रक है। चलिए दोस्तों, चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। भी देखिए, आरआरबी ग्रुप डी के एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है। अगला क्वेश्चन देखिए क्या पूछ रहा है, प्रतिरोधकता की एसआई इकाई क्या है? अभी हम आप लोग को बताए थे प्रतिरोध और प्रतिरोधकता, फिर आ गया है, रिपीट हुआ क्वेश्चन। ये भी देखिए आरआरबी ग्रुप डी के एग्जाम में पूछा गया है। प्रतिरोधकता की एसआई इकाई आपका क्या होगा? ओम मीटर होगा। ऑप्शन डी होगा। अगर पूछा जाए प्रतिरोध का, तो आप लोग क्या बताएंगे? प्रतिरोध का जो एसआई मात्रक होगा वह ओम होगा। प्रतिरोध का एसआई मात्रक आपका ओम होगा। चलिए दोस्तों, चलिए अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन पूछा जा रहा है, निम्न में से कौन सा एक एसआई मात्रक नहीं है? निम्न में से कौन सा एक एसआई मात्रक नहीं है? देखिए, जो इसमें देखिए ऑप्शन क्या दिया है। ऑप्शन ए कैलोरी, ऑप्शन बी एम्पियर, ऑप्शन सी न्यूटन, ऑप्शन डी ओम। तो देखिए, जो एसआई मात्रक होता है एक स्टैंडर्ड मानक दिया गया है। एसआई मात्रक एक स्टैंडर्ड मानक दिया गया है। इसमें देखिए, जो कैलोरी है यह सीजीएस मात्रक है। कैसा मात्रक है? सीजीएस मात्रक है। इसलिए जो आपका कैलोरी है यह एसआई मात्रक नहीं है। जो कैलोरी है यह एसआई मात्रक नहीं है। और कैलोरी किसका मात्रक है? ऊर्जा का मात्रक है। यह किसका मात्रक है? ऊर्जा का मात्रक है। अगर आपसे यह पूछा जाए कि ऊर्जा का एसआई मात्रक क्या है, तो यह आपका जूल होगा। यह आपका क्या होगा? जूल होगा। इनमें कौन सा आपका ऑप्शन सही होगा? ऑप्शन ए। ऑप्शन कौन सा सही होगा? ऑप्शन ए, एसआई मात्रक नहीं है कैलोरी। न्यूटन आपका एसआई मात्रक, ओम भी आपका प्रतिरोध का एसआई मात्रक है, और एम्पियर आपका विद्युत धारा का एसआई मात्रक है। चलिए दोस्तों, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा जा रहा है, लंबाई की एसआई इकाई है मील, फीट, इंच, मीटर। जो 7 आप लोग जानते हैं 7 मूलभूत राशियां होती हैं, उन राशियों से क्या बना है? एसआई मात्रक बना है। उसमें से पूछा जा रहा है लंबाई। लंबाई का जो एसआई मात्रक है वह मीटर होता है। लंबाई का एसआई मात्रक क्या होता है? मीटर। ऑप्शन डी इसका सही होगा। ये भी देखिए आपके एनटीपीसी के एग्जाम में पूछा गया है। चलिए दोस्तों, चलिए अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, क्या पूछा जा रहा है, त्वरण का मात्रक निम्न में से कौन सा है? ये देखिए आपके आरआरबी एनटीपीसी के एग्जाम में पूछा गया। जो त्वरण क्या होता है? वेग परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। वेग परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं? वेग परिवर्तन मतलब वेग बटा समय। वेग परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। तो देखिए, इसमें ऑप्शन में इसका मात्रक क्या होगा? जो ऑप्शन ए में देखिए मीटर पर सेकंड स्क्वायर दिया गया है। ऑप्शन बी में देखिए स्क्वायर मीटर पर सेकंड दिया गया। ऑप्शन सी में दिया मीटर पर सेकंड। ऑप्शन डी में दिया फुट पर सेकंड। इसमें देखो ऑप्शन ए होगा इसका सही होगा, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। त्वरण का जो एसआई मात्रक होगा मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर इसे बोलते हैं। और उसका वेग परिवर्तन की दर को क्या बोला जाता है? त्वरण बोला जाता है। चलिए दोस्तों, चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन देखिए क्या पूछा जा रहा है, विद्युत प्रतिरोध का मात्रक निम्न में से क्या है? वाट, कूलाम, ओम, न्यूटन। देखिए, अभी प्रतिरोध हमें आपको पिछले क्वेश्चन में बताए हैं। जो प्रतिरोध का मात्रक होता है वह आपका ओम होता है। प्रतिरोध का एसआई मात्रक क्या होता है? ओम होता है। और जो आपका वाट होगा यह शक्ति का मात्रक है। यह किसका मात्रक है?
शक्ति का मात्रक है, पावर का मात्रक है। जो आपका कूलाम है यह विद्युत आवेश का मात्रक है, विद्युत आवेश का मात्रक है। और ओम आपका क्या है, प्रतिरोध का मात्रक है। और जो न्यूटन है यह आपके बल का मात्रक है। यह किसका मात्रक है, बल का मात्रक है। तो इसमें आपका विद्युत प्रतिरोध कौन सा, ऑप्शन बी सही होगा। विद्युत प्रतिरोध का मात्रक क्या होगा, ओम होगा। ये देखिए आपके आरआरबी एनटीपीसी के एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है। चलिए दोस्तों चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। देखिए शक्ति का मात्रक क्या दिया गया है, वाट दिया गया है। विद्युत प्रतिरोध का मात्रक क्या दिया गया है, ओम दिया गया है। विद्युत आवेश का कूलाम दिया गया है। बल का मात्रक क्या दिया गया है, न्यूटन दिया गया है। चलिए दोस्तों चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। रेडियोधर्मिता की एसआई इकाई क्या है। जो रेडियोधर्मिता है इसकी एसआई इकाई पूछा जा रहा है। इसका एसआई इकाई आपका पहले ऑप्शन दिया गया बेकुरल, ऑप्शन बी में दिया गया क्यूरी, ऑप्शन सी में दिया गया फैराडे, ऑप्शन डी में दिया गया है रदरफोर्ड। तो इसमें देखिए आपका जो ऑप्शन ए होगा बेकुरल। रेडियोधर्मिता की एसआई इकाई क्या होता है, बेकुरल होता है। अगर आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाए कि रेडियोधर्मिता की एसआई इकाई क्या है, तो आप लोग क्या उससे आंसर बोलेंगे, बेकुरल बोलेंगे। देखिए कुछ आप लोगों को हम 7 मूल राशियां आप लोग को हम बता देते हैं कौन कौन सी राशियां हैं 7। थोड़ा ध्यान दीजिएगा, आपको बताते हैं। देखिए पहला कौन सा है, देखिए पहला होता है मीटर। पहला होता है मीटर। इसका एसआई जो मूल भौतिक राशि का जो मात्रक, मीटर का जो मात्रक होगा, मतलब नहीं नहीं 1 मिनट, पहला ले लंबाई का, 1 मिनट सॉरी थोड़ा। हाँ चलिए दोस्तों आप लोग जो पहला होता है लंबाई, लंबाई का जो मात्रक होता है वह मीटर होता है। लंबाई का अगर पूछा जाए मात्रक क्या होगा, मीटर होगा। दूसरा आपका किग्रा, किलोग्राम। किलोग्राम का आपका क्या होगा, किग्रा। किलोग्राम का द्रव्यमान का आपका दूसरा आपका द्रव्यमान होगा। द्रव्यमान का क्या होगा, किलोग्राम। किग्रा बोलते हैं, द्रव्यमान का क्या होगा, किलोग्राम। तीसरा आपका समय, समय का क्या होगा, सेकेंड होगा। समय का क्या होगा, सेकेंड आपका होगा। और विद्युत धारा का आपका क्या होगा, विद्युत धारा का क्या होगा, एम्पियर होगा। विद्युत धारा का आपका क्या होगा, एम्पियर होगा। और ताप का क्या होगा, ताप का केल्विन होगा। ताप का क्या होगा, केल्विन होगा। और पदार्थ की मात्रा आपकी क्या होगी, मोल होगी। पदार्थ की मात्रा आपका क्या होगा, मोल होगा। पदार्थ की मात्रा आपकी मोल होगी। और ज्योति तीव्रता आपकी कैंडिला होगी। ज्योति तीव्रता आपकी क्या होगी, कैंडिला होगी। ज्योति तीव्रता आपकी कैंडिला होगी। जो लंबाई होगी इसकी मीटर होगा, द्रव्यमान का किलोग्राम होगा, समय का सेकेंड होगा, विद्युत धारा का एम्पियर होगा, ताप का आपका केल्विन होगा, पदार्थ की मात्रा आपकी मोल होगी, और ज्योति तीव्रता की कैंडिला होगी। ये जो है 7 जो ये 7 है, ये क्या है, मूल भौतिक राशियां हैं। इन्हीं से आपका जो जितने भी राशियां बनी है, इन्हीं से जुड़कर ही राशियों का निर्माण हुआ है। चलिए दोस्तों चलते हैं अगले क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन पूछा जा रहा है, भार का एसआई मात्रक क्या है। जो भार है इसका एसआई मात्रक क्या है। जो भार का एसआई मात्रक क्या होता है, न्यूटन होता है। ऑप्शन बी में भार का एसआई मात्रक न्यूटन होगा। देखिए आरआरबी जेई में भी पूछा गया है और आरआरबी एएलपी में भी पूछा गया है। अगर पूछा जाए भार का सीजीएस मात्रक, सीजीएस, यह क्या होगा, डाइन होगा। यह आपका डाइन होगा। भार का सीजीएस मात्रक आपका क्या होगा, डाइन होगा। और 1 किलोग्राम किसका, इसका द्रव्यमान का मात्रक है। ग्राम तो यह सीजीएस मात्रक है। कैसा मात्रक है, द्रव्यमान। द्रव्यमान का जो ग्राम दिया गया है सीजीएस मात्रक है। तो अभी हम आप लोग को हम 7 मूल राशियां बताए थे। तो आप लोग कौन कौन सी हैं भौतिक राशियां, आप लोग ध्यान दिएगा। लंबाई के आप लोग को क्या बताएं, मीटर बताएं। और द्रव्यमान का क्या बताएं, किलोग्राम बताएं। समय का आप लोग का क्या बताएं, हम सेकंड बताएं। विद्युत धारा का क्या होगा, एम्पियर होगा। ताप का क्या होगा, केल्विन होगा। ज्योति तीव्रता का क्या होगा, कैंडेला होगा। और पदार्थ की मात्रा क्या होगा, मोल होगा। दोस्तों चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है। ये देखिए अभी आप लोग को हम क्या बताएं, भार का एसआई मात्रक क्या होगा, न्यूटन होगा। और लंबाई का एसआई मात्रक मीटर होगा। द्रव्यमान का क्या होगा, किलोग्राम होगा। समय का क्या होगा, सेकेंड होगा। विद्युत धारा का क्या होगा, एम्पियर होगा।
ताप का क्या होगा, केल्विन होगा। ज्योति तीव्रता क्या होगा, कैंडेला होगा। पदार्थ की मात्रा क्या होगा, मोल होगा। ये आपके एग्जाम में क्वेश्चन ऐसे पूछ सकता है। चलिए दोस्तों चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन देखिए क्या पूछा जा रहा है, निम्न में से किस राशि का SI मात्रक कैंडेला होता है। तो देखिए जो ऑप्शन ए में दिया गया आपका आवेग दिया गया, ऑप्शन बी में क्या दिया गया, वेग दिया गया, ऑप्शन सी में दिया गया बल दिया गया, ऑप्शन डी में क्या दिया गया, जो तीव्रता दिया गया है। ये देखिए आरआरबी जेई के एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया था। तो आपका जो SI मात्रक कैंडेला का होता है यह किसका होता है, यह जो तीव्रता का होता है। SI मात्रक कैंडेला किसका होता है, जो तीव्रता का होता है। चलिए दोस्तों चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा जा रहा है, संवेग की SI पद्धति में इकाई है। जो संवेग होता है इसकी SI पद्धति इकाई में पूछा जाए। जो संवेग क्या होता है, संवेग बराबर होता है द्रव्यमान गुणे वेग। संवेग बराबर पूछा जाए अगर क्या होगा, द्रव्यमान गुणे वेग। संवेग बराबर क्या होगा, द्रव्यमान गुणे वेग। द्रव्यमान क्या होगा, द्रव्यमान किलोग्राम होगा। द्रव्यमान क्या होगा, किलोग्राम होगा। और वेग का क्या होता है, मीटर प्रति सेकेंड। किलोग्राम इंटू मीटर प्रति सेकेंड। इसका ऑप्शन कौन सा सही होगा, ऑप्शन बी इसका सही होगा। संवेग का इकाई क्या है, किलोग्राम इंटू मीटर प्रति सेकेंड। ये देखिए आपके आरआरबी ग्रुप डी के एग्जाम में भी पूछा गया है और आरआरबी एलपी टेक्नीशियन के भी एग्जाम में पूछा गया है। फिर आपके देखिए आरआरबी ग्रुप डी के एग्जाम में भी रिपीट क्वेश्चन होता है। ऐसे ही आपको आने वाले भी एग्जाम में ऐसे रिपीट क्वेश्चन देखने को मिलेगा। चलिए दोस्तों चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन देखिए क्या पूछा जा रहा है, विद्युत आवेश का SI मात्रक क्या है। जो विद्युत आवेश होता है, विद्युत आवेश का SI मात्रक क्या है। तो विद्युत आवेश का जो Q होता है इसका SI मात्रक क्या होगा, कूलाम होगा। इसका SI मात्रक क्या होगा, कूलाम होगा। इसका ऑप्शन कौन सा सही होगा, ऑप्शन बी। जो विभवांतर है वोल्ट होता है या विभवांतर होता है, केल्विन आपके ताप का होता है और किलोग्राम आपके द्रव्यमान का होता है भाई। और जो SI मात्रक विद्युत आवेश का होगा या किसका मात्रक, इसका कौन सा मात्रक होगा, कूलाम होगा। देखिए आरआरबी एलपी में भी पूछा गया है 2 बार और आरआरबी एनटीपीसी में भी एक क्वेश्चन पूछा गया है। चलिए दोस्तों चलते हैं अगला क्वेश्चन। प्रकाश वर्ष की इकाई है। तो प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है, यह क्वेश्चन में पूछा जा रहा है। समय का ऑप्शन बी में, प्रकाश की तीव्रता का ऑप्शन सी में, द्रव्यमान का ऑप्शन डी में, दूरी का। जो प्रकाश वर्ष है किसका इकाई है, दूरी की इकाई है। तो इसका कौन सा ऑप्शन सही होगा, ऑप्शन डी। प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है, अगर आपको एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाए तो आप लोग क्वेश्चन उसका आंसर क्या देंगे, दूरी की इकाई है। यह आरआरबी जेई और आरआरबी एनटीपीसी में देखिए 2 बार ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो चलिए दोस्तों चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। थोड़ा सा हम आप लोगों को इसमें एडिशनल फैक्ट बताते हैं। जो प्रकाश वर्ष होता है, एक प्रकाश वर्ष बराबर क्या होता है, एक प्रकाश वर्ष बराबर क्या होता, आप लोग ध्यान दीजिएगा। कभी कभी एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है 9.46 गुणे 10 के पावर 15 मीटर। 9.46 10 के पावर 15 मीटर। यह दूरी की इकाई मापने के लिए। अगर यह भी पूछा जाए दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई क्या होगा, पारसेक होगा। अगर एग्जाम में पूछा जाए दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई क्या है, वह पारसेक है। इससे बड़ी इकाई नहीं होता है। और एक पारसेक बराबर क्या होता है, एक पारसेक बराबर होगा 3.26 प्रकाश वर्ष। 3.26 प्रकाश वर्ष, प्रकाश वर्ष 3.26 प्रकाश वर्ष। एक पारसेक बराबर 3.26 प्रकाश वर्ष। और एक प्रकाश वर्ष बराबर क्या होगा, 9.46 गुणे 10 के पावर 15 मीटर। 9.46 गुणे 10 के पावर 15 मीटर एक प्रकाश वर्ष बराबर होगा। प्रकाश वर्ष किसका मात्रक होता है, या दूरी का मात्रक होता है। चलिए दोस्तों चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। अगला क्वेश्चन पूछा जा रहा है, प्रकाश वर्ष नामक इकाई का उपयोग डॉट डॉट के मापन के लिए किया जाता है। समय मापन के लिए किया जाता है, दूरी मापने के लिए किया जाता है, चाल नापने के लिए किया जाता है, गति मापने के लिए। जो प्रकाश वर्ष होता है यह दूरी मापने की इकाई है। इसका कौन सा ऑप्शन सही होगा, ऑप्शन बी। ये आरआरबी एनटीपीसी के एग्जाम में देखिए कुछ क्वेश्चन पूछा गया
है। चलिए दोस्तों चलते हैं अगले क्वेश्चन। अभी आप लोग को हम क्या बताएं, अभी ध्यान दीजिएगा। एक प्रकाश वर्ष बराबर कितना होता है, 9.46 मीटर। 9.46 गुणे 10⁻15 मीटर। और आप लोग को अभी हम क्या बताए, पारसेक, दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई क्या है, पारसेक है। और एक पारसेक बराबर 3.26 प्रकाश वर्ष होगा। 3.26 प्रकाश वर्ष होता है। चलिए दोस्तों चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन पूछा जा रहा है, प्रतिरोध की एसआई इकाई क्या है। तो देखिए फिर प्रतिरोध आपका आ गया है। प्रतिरोध अभी आपको हम बता चुके हैं। प्रतिरोध का एसआई इकाई क्या होता है, ओम होता है। प्रतिरोध का एसआई इकाई ओम होता है। अगर ये प्रतिरोधकता आ जाए तो उसका एसआई इकाई क्या होगा, ओम इंटू मीटर होगा। यह कब होगा, जब यह प्रतिरोधकता पूछा जाए। और कूलाम विद्युत आवेश का है, और जूल आपका क्या होता है, जूल आपका ऊर्जा का मात्रक है, और न्यूटन आपके बल का मात्रक है। इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा, ऑप्शन बी। प्रतिरोध का एसआई मात्रक ओम होता है। और भी बराबर क्या होता है, आई आर होता है। भी बराबर आई आर होता है। चलिए दोस्तों चलते हैं अगले क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखिए क्या पूछा जा रहा है, किस भौतिक राशि का एसआई मात्रक ओम होता है। किस भौतिक का एसआई मात्रक ओम होता है। ये भी देखिए आरआरबी जेई के एग्जाम में एक क्वेश्चन पूछा गया है। तो किस भौतिक का एसआई मात्रक ओम होता है, तो आप लोग को अभी हम पिछले ठीक क्वेश्चन बताए हैं। ये प्रतिरोध का क्या होता है, एसआई मात्रक होता है। प्रतिरोध का एसआई मात्रक क्या होता है, ओम होता है। कभी कभी आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि प्रतिरोध का एसआई मात्रक क्या होता है, या कभी कभी ऐसे भी पूछ लिया जाता है, ओम किस भौतिक राशि की एसआई मात्रक है। ओम किस भौतिक राशि की एसआई मात्रक है। ये देखिए आपके आरआरबी जेई के एग्जाम में भी क्वेश्चन पूछा गया है। चलिए दोस्तों चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। तो आज आपका क्लास यहीं पे खत्म होता है। और आज के लिए पहली क्लास में हम 25 क्वेश्चन लाए थे, जो कि पिछले PYQ जो कि एग्जाम में, रेलवे के विभिन्न एग्जामों में क्वेश्चन पूछे गए हैं। अगर आप लोगों को हमारा यह सीरीज अगर बढ़िया लग रहा है तो आप लोग प्लीज लाइक एंड शेयर जरूर करिए, और अपने दोस्तों को जरूर इस नए चैनल से जोड़िए। चलिए मिलते हैं अगली क्लास में। जय हिंद, जय भारत।